लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। विपक्ष खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखे सवालों की बौछार कर रही हैं। लेकिन बीजेपी सरकार हर सवाल का करारा जवाब देकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल रही है। विपक्ष बार बार पहलगाम हमले का मुद्दा उठाकर सदन की कार्रवाई को बाधित करने की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि सरकार जनता से जुड़ी योजनाओं और अपनी उपलब्धियों को सदन में न रख पाए। इस बीच कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने लोकसभा में केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि लोग सरकार के भरोसे पहलगाम गए थे, हमले की जिम्मेदारी किसकी है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के तीनों आतंकियों सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव में मार गिराया है। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान, तीन आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। आपको बता दें कि शाह ने सदन में पुख्ता सबूत पेश करते हुए बताया कि मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तानी वोटर कार्ड, अमेरिकी M9 राइफल और 2 AK-47 बरामद हुए। वैज्ञानिक जांच में पुष्टि हुई है कि पहलगाम हमले में इस्तेमाल गोलियां इन्हीं हथियारों से चली थीं। पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। क्या है माननीय, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? आपको बता दें कि लोकसभा से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को की थी, जो देर रात 1 बजे तक चली। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति को रेखांकित किया। शाह ने बताया कि 22 मई को इंटेलिजेंस ब्यूरो को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद 60 दिनों तक कठिन परिस्थितियों में सेना और पुलिस ने दाची गांव क्षेत्र में ऑपरेशन चलाया। 28 जुलाई को सटीक जानकारी के आधार पर आतंकियों को घेर कर मार गिराया गया। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करने में लग गया था। विपक्ष ने खुफिया चूक और अमेरिकी मध्यस्थता के बीच दावों पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया और गृह मंत्री शाह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से कहा कि आतंकियों का धर्म देखकर संवेदना जताना गलत है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर और महादेव भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। विपक्ष की रणनीति को बीजेपी ने देश हित के खिलाफ बताया, जबकि सरकार ने अपनी उपलब्धियों को रेखांकित कर जनता का भरोसा मजबूत करने की कोशिश की। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्य समाचार।